जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। संसद के मानसून सत्र के दौरान फिर गरमाया सरना कोर्ट का मुद्दा। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने बुलंद की आवाज। नई दिल्ली के संसद भवन में सोमवार को मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान फिर संसद के बाहर सरना धर्म कोड का मुद्दा गरमा गया। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने अविलंब सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। वह अपने हाथ में तख्ता कोड लिए हुए हैं, जिसमें जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू करने की बात कही गई है। वह इससे पहले भी पार्लियामेंट के विशेष सत्र में भी सरना धर्म कोड का मुद्दा उठा चुके हैं। रांची के बुढ़मू में मां और बेटी का शव बरामद। ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। रांची के बुढ़मू अंतर्गत साड़म गांव में एक युवती और उसके 3 वर्षीय बेटा का शव सोमवार को बरामद किया गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी सुबह सबसे पहले उनके पति और परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। ग्रामीणों ने शव को देखकर हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। झारखंड में स्कूलों के भवन निर्माण के लिए मिले थे 57 करोड़ रुपए, लेकिन प्रधानाध्यापक नहीं दे पा रहे हैं हिसाब। झारखंड के स्कूलों को सिविल वर्क और अलग अलग योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए 57 करोड़ रुपए का हिसाब प्रधानाध्यापक नहीं दे पा रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व स्कूलों को सिविल वर्क के लिए उपलब्ध कराई गई राशि में से 39.16 करोड़ व अलग अलग योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए राशि में से 18.14 करोड़ रुपए के खर्च होने का हिसाब नहीं दिया गया है। पत्र में राशि सामंजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। इस संबंध में जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लंबित है, उस जिला के अभियंता, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी को मुख्यालय बुलाकर समीक्षा करने को कहा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र के अनुसार साहेबगंज में 7.83 करोड़, देवघर में 7.49 करोड़, पलामू में 5.34 करोड़, सिमडेगा में 4.16 करोड़, बोकारो में 4.4 करोड़ व रांची में 4.2 करोड़ अग्रिम राशि का सामंजन नहीं किया गया है। राशि का हिसाब नहीं देने के कारण दर्ज कराई गई कुल 132 प्राथमिकी में से सबसे अधिक 32 प्राथमिकी पलामू जिला में दर्ज कराई गई है। पलामू में 76 लाख रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इसके अलावा बोकारो में 16 व जामताड़ा में 15 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्कूलों को उपलब्ध कराई गई राशि का निकासी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक व विद्यालय संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। राशि खर्च करने का उपयोगिता भी प्रधानाध्यापक व अध्यक्ष को देना होता है। प्रखंडों में डालसा का शिविर, लाखों की परिसंपत्ति वितरित। विधिक जागरूकता शिविर में सैकड़ों लोगों को मिला लाभ। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिले के सभी प्रखंडों में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर लगाए गए। इस दौरान लाभुकों के बीच लाखों की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। बाघमारा प्रखंड कार्यालय में न्यायाधीश दंडाधिकारी अभिजीत पांडे व अन्य अधिकारियों ने शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। श्री पांडे ने लोगों को कई कानूनी जानकारी दी। 1 जुलाई से लागू नए कानून के बारे में भी बताया। पैनल अधिवक्ता KL ठाकुर ने कहा कि कोई भी जागरूक प्राधिकार आकर कानून की मदद कर सकते हैं। जीप अध्यक्ष शारदा सिंह ने सिविल में आए लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। 9 लोगों को पेंशन स्वीकृति पत्र, 6 लोगों को अबुआ आवास, 10 सावित्रीबाई फूले किशोर योजना, 9 को बकरा विकास योजना का स्वीकृति बांटे गए। अंबाडी में हाथियों ने 10 घरों को किया क्षतिग्रस्त। खेतों में लगी सब्जियों को किया नष्ट। एक महिला घायल। तोपचांची प्रखंड के चितरपुर पंचायत के अंबाटाड़ गांव में शनिवार की रात 30 हाथियों के झुंड ने घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने अंबाडी में 10 ग्रामीणों का घर क्षतिग्रस्त कर दिया। एक व्यक्ति की 4 दीवारी तोड़ दी। खेतों में लगी मकई, बैगन, रहर की सब्जी नष्ट कर दी। घरों में रखे अनाज हाथियों ने छितर बितर कर दिया। रात करीब 3 बजे हाथियों का झुंड गांव में उत्पात मचाता रहा। हाथी से बचने के क्रम में बिमला देवी घायल हो गई। घर में रखे चावल, आलू हाथी खा गए। मकई की फसल को रौंद डाली। गाँव में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड तोपचांची वाटर बोर्ड झील के समीप जंगल में डेरा जमाए हुए है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। इससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि पूरी रात हाथियों के झुंड को भगाते रहे।
गांव में उत्पात मचाने के बाद भोर में हाथियों का झुंड वाटर बोर्ड झील की ओर निकल गया। झुंड में हाथियों के साथ 4 बच्चे भी शामिल हैं। गोमो में चाकू से महिला पर हमला, हालत गंभीर। गोमो स्टेशन के उत्तर पल्ली में सुनसान स्थल पर अज्ञात लोगों ने रात में किया हमला। गोमो स्टेशन के उत्तर पल्ली स्थित आरआरआई बिल्डिंग के निकट रविवार की रात किसी ने एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। तोपचांची सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे एसएनएमएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया। बताया जाता है कि घायल महिला कलावती देवी गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी के कोरीडी की रहने वाली हैं। वह गोमो में सब्जी बेचती हैं। आरआरआई बिल्डिंग के निकट सुनसान स्थल पर रात में किसी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसके कमर तथा पेट में चाकू से हमला किया गया है। इससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का समय बदलने की नहीं मिली अनुमति। धनबाद से खुलकर हावड़ा तक यात्री करने वाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस ट्रेन में समय परिवर्तन किया जाना है। स्थायी रूप से समय में परिवर्तन के बजाय फिलहाल सप्ताह में 2 दिन इस ट्रेन को विलंब से चलाने की योजना रेलवे ने तैयार की है। धनबाद झामुमो का पल पल बदल रहा है परिदृश्य, 3 केंद्रीय सदस्यों को शोकोज। धनबाद झामुमो का पल पल परिदृश्य बदल रहा है। पहले जिला अध्यक्ष लकी सोरेन और सचिव मुन्ना आलम ने केंद्रीय सदस्य को शोकोज लिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने दोनों पदाधिकारियों को अपने कार्य से बाहर जाकर शोकोज करने के मामले में कार्रवाई की और दोनों को शोकोज किया। वहीं फिर से उसी मामले में महासचिव विनोद पांडे ने रविवार को 3 केंद्रीय सदस्यों को शोकोज किया है। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने केंद्रीय सदस्य अशोक मंडल, धरणीधर मंडल और कंसारी मंडल को शोकोज किया है। तीनों को 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आप सभी लोकसभा चुनाव में विरोधी पक्ष के प्रत्याशी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर में लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। इसलिए आप सभी को शोकोज किया जाता है कि इन परिस्थितियों में आपने विरोधी पक्ष के प्रत्याशी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचाने का काम किया। 7 दिनों में जवाब नहीं मिलने अथवा संतोषजनक जवाब नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी 2024 पेपर लीक लोकल है या केवल हजारीबाग पटना तक ही सीमित है? सुप्रीम कोर्ट ने जाने क्या कहा। नीट यूजी 2024 से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी की है। कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसके सामाजिक प्रभाव हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए ने पेपर लीक होने और व्हाट्सएप के जरिए लीक हुए प्रश्न पत्र के वायरल होने की बात स्वीकार की है। शुरू हुआ सावन, पहली सोमवारी आज, शिवालय में गूंजेंगे ओम नमः शिवाय। सावन मास 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सोमवार से ही सावन शुरू हो रहा है। 19 अगस्त सोमवार को ही सावन समाप्त होगा। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस मास में भगवान शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। 5 सोमवार व 4 मंगलवार को इनकी पूजा की जाएगी। सोमवारी को महादेव व मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा की जाएगी। सावन को लेकर कोयलांचल के शिवालयों में विशेष तैयारी की गई है। बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची। बेटे ने कहा सौतेली मां का अपनी बेटियों के प्रति था झुकाव, इसलिए बेटे को छोड़ा। पुलिस ने एसएनएमएमसीएच के ऑर्थो विभाग में भर्ती सावित्री देवी के बेटे का पता लगा लिया है। बेटा चिंतामणि मातो के घर का पता लगाने के बाद शनिवार की रात पुलिस उसे लेकर एसएनएमएमसीएच पहुंची थी। उसने बताया कि उसके पिता ने 3 शादी की थी। वह अपने पिता के पहली पत्नी का संतान है। उसकी अपनी मां का देहांत हो चुका है। सावित्री देवी उनके पिता के तीसरी पत्नी व सौतेली मां है। उनकी 2 बेटियां हैं। दोनों का विवाह हो चुका है। सावित्री का झुकाव हमेशा अपनी 2 बेटियों पर ज्यादा रहता है। पिता से मिली संपत्ति व जमा पूंजी सावित्री देवी ने अपने 2 बेटियों को दे दिया है। उनको कुछ नहीं दिया गया। कुछ समय पहले से सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी, तब बेटियों ने उन्हें देखना छोड़ दिया। यही कारण है कि कमर की हड्डी टूटने के बाद उन्होंने सावित्री देवी को अस्पताल लाकर छोड़ दिया और इसकी जानकारी उनकी बेटियों को फोन करके दे दिया। पुलिस के दबाव में चिंतामणि अपनी मां सावित्री देवी का इलाज कराने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने बेटियों को बुलाने की मांग पुलिस से की है। चिंतामणि ने पुलिस को उनकी दोनों सौतेली बहनों का पता बताया है।
फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट बन अपराधियों ने किया था पिता पुत्र का अपहरण, दोस्त था साजिश करता। फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट बनकर अपराधियों ने रंजीत शर्मा व उनके 4 साल के बेटे ऋषभ शर्मा का अपहरण शनिवार को कर लिया था। शाम में महुदा मोड़ के पास छोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने रंजीत की पत्नी के आवेदन पर 2-3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा ली है। पुलिस ने मामले में पिंटू व उसके सहयोगी संतोष प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी शंकर कामती ने बताया कि कोयला कारोबारी के दोस्त ने ही अपहरण की साजिश रची थी, उसका पता लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि कुर्सी मोड़ पर अपराधियों ने रंजीत को रोककर कहा था कि उसकी बाइक की किस्त फेल है। इस पर उन्होंने कहा कि बाइक नकद खरीदी थी, तो अपराधियों ने सबसे पहले ऋषभ को कब्जे में लेकर अपने वाहन में फेंक दिया। पुत्र को अपराधियों के कब्जे में देखकर वह ज्यादा विरोध नहीं कर सके। इसके बाद रिवॉल्वर की नोक पर अपराधियों ने कोयला व्यापारी को भी कब्जे में ले लिया। अपराधियों के चंगुल से मुक्त होने के बाद रविवार को रंजीत शर्मा ने बताया कि अपराधियों ने उनके साथ काफी मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल, घड़ी, चेन व पैसे लूट लिए। अपराधी कभी उसके बेटे को गोली मारने की धमकी देते थे तो कभी उसे। कुर्सी मोड़ पर अपहरण करने के बाद अपराधियों ने उसकी आंख पर एक पट्टी बांध दिया था। इस कारण वह अपराधियों को नहीं देख सके थे। ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान हो गए आमने सामने। संसद पर मॉनसून सत्र जारी है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद को छोड़कर सभी पर आरोप लगाते हैं। इसके बाद प्रधान ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे जनता ने चुनकर भेजा है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है और मैं उनके कहने पर यहाँ जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश के सामने यह स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। केवल नीट में ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में भी गड़बड़ी नजर आ रही है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है। मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बाद मूल सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि झूठ केवल चिल्लाने से सच में नहीं बदल जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना है कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच कहा कि परीक्षा में कैसे सुधार हो उस पर सुझाव दें। सिस्टम को बेहतर करने का सुझाव यहाँ दिया जाए। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं हो सकता। सरकार सभी सुझाव को मानेगी। स्वर्ण रेखा नदी की चट्टानों पर है 21 शिवलिंग। नागवंशी राजाओं ने कराई थी स्थापना। रांची के चुटिया स्थित स्वर्ण रेखा नदी की चट्टानों पर 21 शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि इस 21 शिवलिंगों पर जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी इलाके के निवासी गौतम देव ने बताया कि इस शिवलिंगों की स्थापना नागवंशी राजाओं ने करीब 400 साल पहले कराई थी। उस समय स्वर्ण रेखा नदी यहाँ बहुत निर्मल हुआ करती थी। नागवंशी राजाओं ने अपनी रानियों के लिए इन 21 शिवलिंगों की स्थापना कराई थी। नदी में स्नान करने के बाद रानियां इनकी पूजा करती थी। यहाँ हर कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। वर्तमान में प्रदूषण के कारण यह नदी की हालत खराब है। इसके संरक्षण की जरूरत है। श्रावणी मेला शुरू, पहली सोमवारी आज। रविवार 21 जुलाई से देवघर में श्रावणी मेला का शुभारंभ हो गया। झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संयुक्त रूप से मेला का उद्घाटन किया। दोनों मंत्री ने कहा कि इस वर्ष पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष श्रावणी मेला में लगभग 60 लाख श्रद्धालु देवघर आ सकते हैं। इस बार सावन मेला मास शुभारंभ का समापन दोनों सोमवार से हो रहा है। विद्वानों के अनुसार यह दुर्लभ संयोग 72 वर्षों बाद बना है। अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जानिए कहां बरसेंगे बदरा। मॉनसून पूरे देश में एक्टिव है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी रांची समेत कई इलाकों में आज से 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में सोमवार को बारिश हो सकती है। दिल्ली के अलावा हिमाचल, उत्तर प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में भी
सोमवार को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार को दिल्ली के एनसीआर के साथ साथ यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी में बारिश हो सकती है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि सोमवार से लेकर बुधवार तक दिल्ली में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मनरेगा कर्मियों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सेवा शर्त नियमावली में सुधार कर सेवा स्थायीकरण व वेतनमान निर्धारित की मांग को लेकर सोमवार को झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने समाहरणालय के समीप धरना दिया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अजीत कुमार टुडू ने किया। जिला अध्यक्ष श्री टुडू ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में राज्य भर में कार्यरत मनरेगा कर्मियों को स्थायीकरण करने का आश्वासन दिया था। 4 साल बीत गए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पर दिशा में कोई पहल नहीं की है। इससे कि राज्य भर में कार्यरत मनरेगा कर्मियों में आक्रोश है। उनके किए गए वादे विफल साबित हो रहे हैं। झारखंड सरकार से वादा निभाने नारा के साथ साथ सेवा नियमावली तथा वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कहा कि सरकार सेवा भावना से जनता द्वारा 5 साल के लिए निर्वाचित होती है। वह प्रतिमान वेतनमान के रूप में एक मोटी रकम के हकदार होते हैं। 5 साल के बाद उनके लिए पेंशन की व्यवस्था होती है। इसका कोई विरोध नहीं होता और न ही फंड को कोई दिक्कत होती है। वहीं हम लोग एक कर्मी के रूप में सेवा देते हैं और हमें वेतनमान पाने व अपनी सेवा स्थायी करने के लिए सरकार तक आवाज पहुंचने के लिए हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है। जिले में 15,000 साइकिल वितरण करने का लक्ष्य। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को आगे लाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार की सोच है कि घर से स्कूल की दूरी अधिक होने के कारण बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और वह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार ऐसे होते हैं जो आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं, अपने बच्चों को सुविधा मुहैया कराने में समक्ष नहीं होते हैं। यह कहना है उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल का। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार बच्चे के पारिवारिक और आर्थिक स्थिति एवं समस्याओं को देखते हुए समस्त छात्र छात्राओं को उन्नति व पहिया के तहत निःशुल्क साइकिल छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। बताया गया कि जिले में 15,000 साइकिल वितरण करने का निर्धारित लक्ष्य है, जिसे विभिन्न स्कूलों में अब तक कुल 5,000 साइकिल का वितरण छात्रों के बीच किया जा चुका है। जुलाई के अंत तक साइकिल वितरण का लक्ष्य पूरा कर दिया जाएगा। स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को चिन्हित कर कराए नामांकन। +2 उच्च विद्यालय हिरनपुर में सोमवार को स्कूल रुआर 2024 को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। इसका उद्घाटन बीडीओ दिलीप टुडू, जीप उपाध्यक्ष अशोक भगत, उप प्रमुख अब्दुल गनी मोमिन ने संयुक्त रूप से किया। बीडीओ ने कहा कि 5 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय शिक्षा अनिवार्य है। विद्यालय के बाहर रह गए बच्चों का 100% नामांकन एवं उपस्थित सुनिश्चित करना आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बच्चों को स्कूलों में नामांकन एवं 100% उपस्थित करना अनिवार्य है। समाज में अक्सर देखा जाता है कि 12 से 13 साल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करते हैं। वैसे बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय भेजकर उनकी उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। बीडीओ किशन भगत ने कहा कि सभी बच्चों की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में दर्ज कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही घर घर में सर्वे कर अनामांकित एवं क्षितिज बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाएगा। बदमाशों ने बंदूक के बल पर व्यवसायी से की छिनतई, तलवार से वार कर किया घायल। नगर थाना क्षेत्र के कित्ताजोड़ मोड़ के समीप बंदूक के बल पर जूता चप्पल व्यवसायी से छिनतई होने का मामला प्रकाश में आया है। बदमाशों ने हरिन डंडा बाजार निवासी तारिक परवेज के साथ घटना को अंजाम दिया है। मामला रविवार देर शाम की बताई जा रही है। पीड़ित तारिक परवेज ने बताया कि रविवार की रात करीब 9:35 के आसपास कित्ताजोड़ स्थित अपने गोदाम को बंद करके अपने एक दोस्त के साथ घर जा रहा था। गोदाम से निकलने के बाद लगभग 500 मीटर की दूरी पर पहुंचा ही था कि इस दौरान बदमाशों ने उन्हें घेर लिया, माथे में बंदूक सटा दिया। बदमाशों के द्वारा पास में रखे बैग मांग किया जाने लगा। बैग नहीं देने पर बदमाशों ने गोली चलाने का प्रयास किया। इसी कारण हाथापाई होने लगी, जिस कारण गोली नीचे चल गई। वहीं उनके अन्य साथियों के द्वारा उस पर तलवार से वार कर दिया गया। इस दौरान उनके पास एक बैग को लेकर फरार हो गया। बताया कि बैग में लगभग 12 से 15 हजार रुपए
रुपए थे। बैग में कुछ गोदाम के कागजात भी थे। मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर जाकर छानबीन की गई है। घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। मामलों के लेकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। आसपास व गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस मामले को लेकर हर बिंदु पर जांच कर रही है। खुदरा व्यवसायी संघ के जूता चप्पल व्यवसायी के ऊपर हुए हमला की निंदा की है। वहीं मामले को लेकर संघ ने डीसी से ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार दिए गए ज्ञापन में बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।